पूछ लिया। बोले गुरुवर गुरुवर ये बताओ, परमात्मा दुनिया बनाता है? बोले हाँ। हम सबको बनाता है? बोले हाँ। पशु पक्षी कीट पतंग सबको? बोले हाँ। फिर ये बताओ, किसी को दुखी है और किसी को सुख प्रदान क्यों करता है? उसके लिए तो हम सब एक हैं ना। तो कहते हैं, को काहुन सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति अपने कर्म से सुख दुख भोगता है प्यारे। और पूज्य सुखदेव जी ने यहाँ राजा परीक्षित को पूछा, बोले परीक्षित ये बताओ, भगवान किसको मिलता है? भगवान किसको मिलता है? क्या किसी अच्छे आचरण वाले को मिलता है? हा? किसका आचरण हो ठीक ठाक उसको भगवान मिलता है? बोले ना। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च भयो। तो बोले महाराज ये बताओ, किसी बूढ़े को मिलता है? बोले ऐसा भी नहीं। तो बोले रूपवान स्त्री को मिलता है? बोले ना। तो क्या पढ़े लिखे को मिलता है? बोले ना। आखिरकार भगवान किसको मिलता है? ध्यान देना। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य काह। व्याध था बहेलिया है, उसमें क्या आचरण थे? कोई आचरण था? नहीं था। लेकिन भगवान को याद करता था, भगवत चिंतन करता था। तो मेरे प्रभु व्याध को भी मिले। और आप कह रहे हो कि भगवान मिलता है बुजुर्ग को, वयोवृद्ध को? बोले तो ऐसा भी नहीं। ध्रुवस्य च वयो, एक 5 वर्ष का बालक था ध्रुव, उसको भगवान मिला। आपने कहा किसी पढ़े लिखे को भगवान मिलता, तो ऐसा भी नहीं है परीक्षित। विद्या गजेंद्र से कहा, गजराज गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? कौन सी डिग्री डिप्लोमा की थी उसने? लेकिन अंतिम समय में उसने कह दिया था, प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु ये शरीर भी हमारा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ है और तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान उस ग्राह को भी मिले, गज को भी मिले, गज को, हाथी को। और आपने कहा किसी रूपवान स्त्री को। तो ये बताओ, कुब्जाया हाँ कमनीय रूप मध्यकम। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी। कितनी जगह से टेढ़ी थी? 3। फिर भी भगवान उसको मिला। और आप विचार करोगे कि किसी धन वाले को भगवान मिलता है? बोले ना। किंग तत् सुदामनु धनम। अरे भैया, सुदामा जी के पास क्या धन था है? लेकिन भगवान ने सुदामा को गले से लगाया है ना। और आप सोचोगे, बोले अच्छी बिरादरी वाले को भगवान मिलता है? ब्राह्मण ठाकुर वैश्य बनियारे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छी जाति वाले को मिलता है? बोले ना। तब बोले काजातिर विदुरस्य यादव पते। विचार करो, विदुर जी दासी के पुत्र थे हैं? लेकिन भगवत भक्त थे। तो महाराज विदुर जी को भी मेरे प्रभु का मिलना होगा। आप सोचोगे कि पहलवान को भगवान मिलते हैं, तो रुग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, क्या पहलवान थे? नहीं थे ना। उनको भी भगवान मिला। तो कहने का अभिप्राय, भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल और केवल भक्ति से मिलता है, गुणों को नहीं देखता। तुम कैसे हो, तुम क्या हो? भगवान केवल और केवल भक्ति को देखता है। भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणै, गुणों को नहीं देखता। भक्ति प्रियो माधवः, मयाधवः माधवः।
मया माने लक्ष्मी जी और धवा माने भगवान नारायण। किसके प्रिय हैं? भक्ति के। इतना सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना ही रहे थे प्रेम जी। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुवर अभी अभी आप कह रहे थे विदुर जी, तो कहा जाते ये विदुर जी कौन है? आप विदुर जी के संबंध में पूछ रहे थे ना, तो ध्यान देना। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। ये जो विदुर जी है ना, ये कौरवों के मंत्री थे। हम आपको परिचय दे दें, जो लोग महाभारत पढ़ते हैं वो जानते। विदुर जी दासी के पुत्र तो थे, लेकिन ये कौरवों के मंत्री थे, मंत्री पद था। अब यहां ध्यान देने वाली बात, बहुत अच्छी बात है। तो जब कौरवों ने पांडवों से जुआ में सब ले लिया और पांडव इतो तो डोलवे लग गए, तो विदुर जी पहुंचे धृतराष्ट्र के पास। एक मंत्री होने के नाते जाकर के कहा, बोले भैया राजन, आप हमें मंत्री मत समझना, एक सलाहकार। हम तो इतना कहने के लिए आए हैं, देखो ये पांडव ये तो डोल रहे हैं, इनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अरे देखो महाराज, बाहर से तो तुम्हारी फूटी ही है, धृतराष्ट्र अंधे थे, अब जे अंदर की तो खोल लो हृदय चक्षु है। ये अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे लड़के है। और ध्यान दो, अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं लगता। क्यों भाई, लगता है? लगता है क्या? बताओ मैया, पीछे वाली मैया चश्मा वाली बताओ, अन्याय की बेल पर कभी फल लगता है? नहीं लगेगा। यही बात महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, इसलिए अरे कुछ तो जगह दे दो, पांडव अपना निर्वाह कर लेंगे उतनी सी जगह में। प्यारे बंधुओं, इतना विदुर जी कह ही रहे थे, इसी बीच में दुर्योधन आ गया और बोला, तुम हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़काते हो, हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़काते हो। अरे हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हमारा अन्न खाते हो। क्यों बबलू भैया, है मंत्री पद तुमको दिया है हमने और हमारे ही खिलाफ पिता को भड़काते हो, निकल जाओ हमारे यहां से। तो महाराज मंत्री पद का त्याग कर दिया, मंत्री पद त्याग दिया विदुर जी ने, और विदुर विदुरानी कदली के वन में पहुंच गए, पर्णकुटी बना ली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ जी, ये जो स्वागत कर रहे हैं मंच पर हमारे महाराज जी के बड़े भ्राता श्री सूबेदार श्याम सुंदर शर्मा जी महाराज मंच पर स्वागत कर रहे हैं सभी का, महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो इनके लिए सभी जोरदार तालियां से इनका भी स्वागत करेंगे सभी। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए
कथा के प्रसंग पर ध्यान देंगे। विचार करो, विदुर जी पर्णकुटी बना करके कदली के वन में, हाँ जी, निवास करने लगे विदुरानी के साथ में। परम बंदनी सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन परीक्षित सावधान, कथा पे आइए, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। अब महाराज संधि का समाचार लेकर के द्वारिकानाथ कृष्ण आए। दुर्योधन ने बुलाया उनको, तो बड़ी भारी भीड़ लगी। उस बीच में द्वारिकानाथ कृष्ण ने कहा, बोले दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? चाचा ताऊ के लड़के हैं ना? बोले हाँ। अरे कोई चाचा का है, कोई ताऊ का है। अरे तुम्हारे परिवार के हैं? बोले हाँ। तो तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो इनका भी तो कुछ बनता है। अरे ज्यादा नहीं तो 5 ही गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5, बस ये रह लेंगे और अपना निर्वाह कर लेंगे। तो बंधुओं जैसे ही कहा ना, तो दुर्योधन क्या बोला? बोले सूच्याग्रे नई बदास्यामी, मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा जी, बिना युद्धे न केशव। हे केशव, आप कहते हो जी 5 गांव दे दो, मैं क्यों दे दूं? युद्ध करूंगा, बगैर युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। फिर दुर्योधन बोला, अरे केशव, हमारी माँ गांधारी ने आपके लिए सुंदर भोजन बनाया है 56 प्रकार का, है ना? तो भोजन कर लो। तो बड़ी भारी भीड़ लगी थी सभा। तो उसी सभा में मेरे प्रभु ने कहा, बोले दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कितनी परिस्थितियों में किया जाता है? 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। एक तो भोजन खिलाने वाले में श्रद्धा हो, बात समझ में आ रही है? और दूसरा, भोजन कब करता है व्यक्ति? जब उसे ज्यादा भूख लगी हो। तो भगवान बोले दुर्योधन, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं और हमको भूख नहीं। और भरी महफिल में मेरे प्रभु ने कह दिया, दुर्योधन, हमारा तो निमंत्रण, वो पीछे खड़े थे विदुर जी, कह दिया, बोले विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है? अब तो महाराज विदुर जी ने सुना, वो तो दंग रह गए। बोले मैंने कब निमंत्रण किया? लेकिन भरी महफिल में कह दिया, बोले दुर्योधन, तेरा भोजन नहीं करना, मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। सज्जनों दौड़ करके घर आए, पर्णकुटी में, कदली वन में। और जैसे ही आए ना, और आकर के बोले, अरे विदुरानी काकी सुनती है? बोले हाँ, क्या हुआ, काय को चिल्लाते हो? अरे बोले भरी महफिल में आज प्रभु ने कह दिया कि हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। सो एक काम कर, हम जाते हैं बाजार और तुम तब तक स्नान ध्यान कर लो, क्योंकि द्वारिकानाथ आने वाला है। द्वारिकानाथ आने वाला है सज्जनों। विदुर जी चले गए बाजार। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित और विदुरानी काकी कर रही थी स्नान कर रही थी। और जब तक तो मेरे प्रभु आ गए और आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए और बोले, काकी। बोला, आवाज कौन दे रहा है? स्नान कर रही थी काकी, विदुरानी काकी। और दरवाजे से आवाज आई, काकी। सो नहा रही थी विदुरानी काकी, गीले वस्त्रों में ही आ गई। गीले वस्त्रों में आ गई।
और जैसे ही आई ना तो सज्जनों गेट खोला और दरवाजा खोलते ही मेरे प्रभु ने देखा कि काकी तो गीले वस्त्रों में ही आ गई, कपड़े भी ना बदले काकी ने। तो मेरे प्रभु ने अपना पीतांबर उत्तरी वस्त्र दे दिया और विदुरानी काकी ने उसको ओढ़ लिया और ओढ़ करके मेरे प्रभु की अंगुली पकड़ी और पूरी पर्णकुटी में कभी इस कोने में ले जाए, कभी उस कोने में ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, पूरी पर्णकुटी में घुमाया। और घुमाने के बाद ना उल्टा पाटा डाला एक कोने में और मेरे द्वारकानाथ को बिठा दिया, पधरा दिया। विचार करो, पटा भी सीधा नहीं, लेकिन मेरा प्रभु भाव का दर्शन कर रहा है। भगवान बैठ गए और तुरंत बोले, काकी काकी मोकू तो जोरते भूख लगी, कछु होए खाएबे के ताई तो लिया। घर पे तो कुछ था नहीं, विदुर जी काका बाजार गए थे लड्डू मलाई के लेने के लिए। क्यों? सूबेदार सुरेश सिंह भदौरिया जी, हाँ जी, आज दिखाई दे रहे हो, उनके लिए जोरदार तालियां। हाँ, आज हमको चमके हो। ऐसा नहीं कि मैं मंच पे बैठा हूं एक एक को बता दूंगा, लेकिन हमारे सूबेदार साहब बड़े ही, हाँ, ये तो शायद कैप्टन पोस्ट से आए हैं रिटायर होकर के, चकाचक। हाँ हाँ, क्या कहने। तो बंधुओं, जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा कि विदुरानी काकी काकी मोकू तो भूख लगी है, सो विदुरानी कदली के वन में गई, केले के वन में, और डाली में केले तोड़ लाई। कहा ले आई? केला। और मेरे प्रभु को केला को छीले, गूदा को तो बाहर फेंक दे और छिक्कल प्रभु के मुख में, और भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान केवल और केवल भक्ति को देखता है। आज हरि आए, आज हरि आए और विदुर